नमस्कार। आज का मेरा वीडियो है घुटनों की सभी प्रकार की समस्याएं दूर करने के लिए। अगर आपके घुटनों में ऑपरेशन की भी नौबत आ गई है वो भी ठीक हो जाएगी। अगर आप घुटने बदलवाने की सोच रहे हैं तो पहले मेरा ये वीडियो देख करके ये उपचार कीजिए, उसके बाद आप ऑपरेशन की सोचिए। जैसे घुटनों में गैप आ गया है, ज्यादा आ गया है या कम आ गया है, घुटने घिस गए हैं, घुटनों में कैल्शियम की कमी आ गई है, जो मैं उपचार बताऊंगी इसके प्रयोग से सभी प्रकार की समस्याएं बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगी और 1 रुपया भी आपका खर्च नहीं होगा। यानी आपको औषधियां खाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप कहेंगे इतनी बड़ी समस्या है और औषधियां खानी नहीं पड़ेंगी, हम कैसे ठीक हो जाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल हो जाएंगे। मैं इसका कारण बता देती हूँ। हमारे शरीर में 3 तरह के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। अगर ये सम रहते हैं तो हम निरोग रहते हैं और हमारा शरीर पुष्ट हो जाता है, और अगर ये विषम हो जाते हैं यानी कम ज्यादा हो जाते हैं तो हम रोगी हो जाते हैं, यानी हम बीमार पड़ जाते हैं। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ। देखो, किसी को गठिया हो गया, आपको वीडियो समझने में आसान लगेगी तो मैं आपको इसलिए उदाहरण दे रही हूँ। किसी को गठिया हो गया, वायु रोग हो गया, बाय आ गया, तो वो डॉक्टर के पास जाएगा। डॉक्टर उसको वायु खत्म करने की यानी बाय ठीक करने के लिए, बात ठीक करने के लिए दवाई देगा, और जब उसका बाय निकल जाएगा तो वो रोग ठीक हो जाएगा। इसी तरह से हमारे शरीर में वात, पित्त, फिर पित्त आ गया। किसी को गर्मी रोग हो गया तो वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर अपनी दवाइयों के द्वारा, औषधियों के द्वारा उसकी गर्मी निकाल देगा, वो ठीक हो जाएगा। इसी तरह से तीसरा है कफ। हमें कफ हो गया तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर हमारे कफ को दवाइयों के द्वारा ठीक कर देगा, हम ठीक हो गए। तो समझ गए ना आप? वात, पित्त, कफ अगर हमारे सम रहे, ठीक हो जाते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं, हमारे रोग निकल जाते हैं, हम रोग मुक्त हो जाते हैं। इसी तरह से घुटनों के दर्द में मैं जब आपके वात, पित्त, कफ सम करने के लिए खान पान के द्वारा आपको बताऊंगी तो आपका घुटनों का दर्द भी जड़ से समाप्त हो जाएगा, यानी समूल नष्ट हो जाएगा। तो चलिए इसके लिए मैं आपको उपचार बता देती हूँ। हाँ, एक बात और बताना चाहती हूँ जिसको आप समझ करके वीडियो देखने में आपकी रुचि लगेगी और आपको यकीन हो जाएगा कि हम ठीक हो जाएंगे। वो क्या है? आपको जो मैं तरीके बताऊंगी वो 3 से 6 महीने तक प्रयोग करने हैं। आप कहेंगे 3 से 6 महीने क्यों, 4 महीने क्यों नहीं, 2 महीने क्यों नहीं, 5 महीने क्यों नहीं? इसका भी मैं आपको कारण बता देती हूँ। जैसे वात, पित्त, कफ का बताया, हमारे शरीर में जो दोष होते हैं आयुर्वेद उनको 3 महीने में ठीक कर देता, समूल नष्ट कर देता। अगर किसी का रोग 3 महीने में ठीक नहीं होता है तो 6 महीने में ठीक हो जाते हैं। अगर किसी का रोग 6 महीने में भी ठीक नहीं होता तो आयुर्वेद उसका उपचार 9 महीने करता है। 9 महीने में सभी रोग समूल नष्ट हो जाते हैं। अगर कोई 9 महीने में ठीक नहीं होता है तो आयुर्वेद कहता है कि यह रोग असाध्य है, उसका कोई इलाज नहीं है। क्योंकि जैसे बच्चा जब माँ के गर्भ में उत्पन्न होता है तो उसके 9 महीने में पूर्ण हो जाता है। तो आयुर्वेद का ये कहना है, ये कथन है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है और वो 9 महीने में पूर्ण हो जाता है, इसी तरह से हमारी औषधियों से सब रोग 9 महीने में समाप्त होने चाहिए। अगर 9 महीने में समाप्त नहीं होते हैं तो आयुर्वेद उसको असाध्य घोषित कर देता है। इसीलिए मैंने आपको 3 से 6 महीने का समय मांगा है। तो ये गारंटी नहीं 3 से 6 महीने में, 3 महीने में इसका मतलब 90 दिन में, आप 91 दिन में ठीक हो जाओगे। आप 20 दिन में भी ठीक हो सकते हैं, 15 दिन में भी, 1.5 महीने में भी, 4 महीने में। और 6 महीने का मतलब ये नहीं है कि 180 दिन आप परहेज करेंगे और 181वें दिन आप ठीक होंगे। ये कोई पैमाना नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर 3 महीने में ठीक नहीं होते हैं तो जो मैं तरीका बताऊंगी वो प्रयोग आप 6 महीने कर लीजिए। तो अब मैं आपको प्रयोग बता देती हूँ। आप घुटनों की सभी समस्याओं के लिए अपना उपचार सुनिए। आपको 3 से 6 महीने तक कोई भी खट्टा फल आपको नहीं खाना है। खट्टे फलों में आप देख लें क्या क्या होता है, मौसमी है, संतरा है, खट्टे अनार भी होते हैं और भी जो खट्टे फल होते हैं। दूसरा, कोई भी खट्टा पदार्थ आपको खाना नहीं है भोजन में। जैसे अचार है, इमली है, इस तरह का नींबू है, इस तरह का जो भी खट्टा खाद्य पदार्थ है वो भी आपको लेना नहीं। 2 चीज होगी, खट्टे पेय नहीं खाने हैं,
खट्टा खट्टा कोई आपको पदार्थ नहीं खाना है। तीसरी चीज, आपको कोई भी सूखा ड्राई फ्रूट आपको नहीं खाना है, किसी भी तरह का, खास करके काजू और बादाम यानी सूखे मेवे आपको 3 से 6 महीने तक बिल्कुल नहीं खाने। आपकी 3 चीजें होगी, खट्टे फल हो गए और खट्टा खाद्य पदार्थ हो गया और सूखे मेवे हो गए। चौथी चीज है आपके लिए फ्रिज का ठंडा पानी। किसी भी तरह का ठंडा पानी आपको नहीं पीना, ठंडे पेय पदार्थ नहीं पीने हैं, फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पीना है, आइसक्रीम नहीं आपको खानी है और आपको दही नहीं खानी है, मट्ठा नहीं पीना, और भी कोई पेय पदार्थ है अगर गर्मियों के लिए आपको कोई भी आपको प्रयोग नहीं करना है। आपको गर्म पानी पीना है, हल्का निवाया पानी पीना है, जो कोसा पानी आपको पीना है 3 से 6 महीने तक। और एक विशेष चीज आपको ध्यान रखनी है, घुटनों के दर्द में आपको कब्ज नहीं रहने देना है। आप कहेंगे एक आध बार तो कब्ज हो भी जाता है, कब्ज से घुटनों में क्या लेना देना? हाँ जी, बहुत लेना देना है, क्योंकि कब्ज जब होता है तो हमारे शरीर की वायु विगुण हो जाती है कब्ज में, और वायु विगुण होने के बाद हमारे घुटनों में दर्द रहने लग जाता है, यानी दर्द शुरू हो जाता है, चीज शुरू हो जाती है। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है। इसके लिए आपको छिलके वाली मूंग रोजाना खानी है, उसमें फाइबर होता है, उससे आपको कब्ज नहीं रहेगा। अब मैं आपको खाने की चीज बता देती हूँ। खाने में आपको क्या लेना है? सुबह के भोजन में आपको चूना लेना, चने के दाने के बराबर रोजाना। चूना कैसे लेना है? या तो देसी गाय का 1 चम्मच घी ले लें, उसमें मिलाकर चाट लें, खाने के मध्य या बाद में या पहले चूना आप अवश्य लें, रोजाना लें। दूसरी चीज आप, यह गुड़ है, गुड़ के साथ आप चूना ले सकते हैं या घी के साथ, ये आपको अपने खाने में रोजाना लेना है। और एक चीज आपको करनी है, रोजाना सुबह उठ करके जब सूर्य निकलता है आपको सूर्य स्नान करना है, यानी सूर्य की ताजी किरणें अपने शरीर पर पड़ने देनी है, और बहुत कम आपने कपड़े पहनने, अपने शरीर पर जितना हो सके कम वस्त्र पहने और सूर्य ताप लें, यानी सूर्य की किरणों को ग्रहण करें। इससे क्या होगा, हमारा जो शरीर है वो सूर्य की किरणों से विटामिन डी प्राप्त कर लेगा, जो हमें औषधियों से प्राप्त नहीं होती है, और हमारे शरीर का जितना रोजाना की आवश्यकता कैल्शियम पूरा हो जाएगा। विटामिन डी आपको पूरा लेना है, रोजाना लेना। कितना लेना? 20 मिनट आपको रोजाना विटामिन डी लेना है सूर्य की किरणों से। इससे हमें बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, यही हमारी औषधि है। इसके लिए मैंने आपको खाने पीने में बदलाव बता दिया, विटामिन डी लेने के लिए बता दिया, और कब्ज ना रहने का उपाय बता दिया। अगर आप इतने उपाय करते हैं तो आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। अब मैं आपको अगला उपाय बता देती हूँ, जिससे आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा, बहुत ज्यादा आराम मिलेगा घुटनों के दर्द में। वो क्या है? आपको तेल बनाना है अपने घुटनों के लिए। तेल कैसे बनाना है? 4 बड़े चम्मच आप मेथी के ले लें, आपको मैं सामग्री बता रही हूँ, और 4 बड़े चम्मच अजवान ले लें, और 4 बड़े चम्मच सौंठ ले लें। इन चारों 12 चम्मच को मिक्सी में डाल लें, और मिक्सी में डालकर इसका चूर्ण बना लें। चूर्ण बना करके एक जगह रख लें। फिर 4 गांठ आप ले लें मोटी मोटी लहसुन की, उनको भी मिक्सी में डालकर चटनी बना लें। चटनी बनाने के बाद 1 लीटर सरसों का तेल ले लें। सरसों के तेल को कढ़ाई में डाल लें। कढ़ाई में डालने के बाद जब तेल गर्म हो जाए, उसमें आपको वो चटनी मिलानी है लहसुन की। जब लहसुन की चटनी हल्की गुलाबी रंग की हो जाए, यानी हल्की पीले रंग की हो जाए, तो उसमें वो आपको धीरे धीरे पाउडर मिला देना है। पाउडर जब आपका जल जाएगा तो समझो आपका तेल सिद्ध हो गया। जब तेल अपना सिद्ध हो जाएगा उसको नीचे उतार लें। जब वो ठंडा हो जाएगा उसको किसी कांच के बर्तन में रख लें। अगर आपके पास कांच का बर्तन नहीं है तो स्टील के बर्तन में रख लें, वरना आप किसी और बर्तन में उसको रख सकते हैं, सिर्फ पीतल के बर्तन में नहीं उसको रखना है। तो इसको अब मैं लगाने का तरीका बता देती हूँ। अपने घुटनों के ऊपर लगाने का तरीका ये है, घुटनों से 2 उंगल ऊपर और 2 उंगल नीचे किसी भी रुई के फाहे को इतना भिगाएं कि वो नीचे ना टपके और भीग भी जाए। तो उसको अपने घुटनों पर आपको रखना 15 से 20 मिनट रोजाना 3 समय, सुबह दोपहर शाम। मालिश बिल्कुल नहीं करनी, आपको घुटनों को ऐसे ही रखना है। एक तो काम ये है।
दूसरा काम ये है, इस तेल को अपनी उंगलियों पर लगाएं, अपने अंगूठे पर लगाएं और अपने पैरों को वर्जिश करें, पैरों की वर्जिश करें। वर्जिश करने का तरीका बता देती हूँ। आप सीधे खड़े हो जाएं, सीधे खड़े होकर झुककर अपना अंगूठा पकड़कर ऊपर जोर से खींचे, पैर को ऊपर उठाएं और पैर के एडी को नीचे को दबाएं। तो इससे क्या होगा, पैर नीचे दबा रहे हैं, हाथ से ऊपर खींच रहे हैं, तो अपने जो हमारी पिंडलियां हैं इनकी नसें खींचेंगी, इनकी वर्जिश हो जाएगी। वर्जिश तो इसमें कई सारी हैं, आप किसी डॉक्टर की सलाह से वर्जिश करना सीख लें अपने पैरों की, 1-2 दिन में सीख जाएंगे। किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट से जा करके 1-2 दिन में अपने आप उनसे सीख लेना, फिर अपने आप घर पर कर लेंगे। इससे क्या होगा, आपके पैरों की मसल्स मजबूत हो जाएंगी। और रोजाना आपको ये तेल लगाना है। रोजाना अगर ये प्रयोग करेंगे तो आपको काफी हद तक लाभ मिलेगा। एक विशेष बात और है, जिससे घुटनों के दर्द में कितनी भी आप दवाइयां खा लें, क्यों नहीं लगती, क्यों नहीं ठीक होते, ऐसी बात नहीं। डॉक्टर घुटनों की दवाइयां नहीं देते हैं। एलोपैथिक में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां हैं, लेकिन क्यों नहीं लोग ठीक होते, इसका मेन कारण आज मैं आपको बता देती हूँ। इसका मुख्य कारण ये है कि हमारे घुटने जितना वजन उठा सकते हैं, जितना वजन झेलने की इनमें शक्ति है, इससे अधिक अगर वजन होता है तो हमें घुटनों के दर्द में आराम नहीं होता। इसका भी मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगी। आप कहेंगे इससे क्या लेना देना वजन से, इसका भी मैं आपको उदाहरण बताऊंगी। जैसे मनुष्य ने शक्ति आकलन के लिए हॉर्स पावर की मशीनें बनाई हैं कि ये 2 हॉर्स पावर की, ये 5 हॉर्स पावर की, यानी ये मशीन 2 घोड़ों के ताकत की है और ये 5 घोड़ों के ताकत की। इसी तरह से हमारे घुटने कितना वजन उठा सकते हैं हमारे शरीर का, वो भी मैं आपको माप तोल बता देती हूँ। वो ये है कि हमारे अंदर जितना वजन है लंबाई के हिसाब से, मान लिया हमारी लंबाई 6 फुट है, 6 फुट में कितनी इंच होंगी ये हिसाब लगा लो। 12 फुट का 1 इंच होता है, 12 इंच का 1 फुट होता है। और 6 फुट में कितनी इंच हो गए, 12 × 72 इंच। तो 6 फुट के इंसान में तकरीबन 72 किलो वजन होना चाहिए। पुरुषों में 2-4 किलो ऊपर भी हो सकता है और महिलाओं में 5-4 किलो कम भी हो सकता है। तो हमारे घुटने इतना वजन उठा सकते हैं। अगर किसी पुरुष में 72 की वजह से 85 हो गया, 95 हो गया, 110 हो गया, 120 हो गया, तो आप ही सोचिए हमारे घुटने घिसेंगे ना। और ज्यादा काम करेंगे अपनी ताकत से तो उनमें दर्द भी होगा, चीस भी होगा। और आप अगर कितनी भी दवाइयां खा लें, जब उस घुटने के ऊपर से, यानी समझ लिए हमारे सिर के ऊपर जो भारी वजन रखा है वो नहीं उठेगा तो हमें आराम कैसे मिलेगा। तो अपना वजन कम करिए। वजन कम करने का तरीका बता देती हूँ। जिस भी पुरुष का, महिला का, घुटने रोगी का वजन ज्यादा है तो उसके लिए मैं वजन कम करने का उपाय बता देती हूँ, जो 1 महीने में 10 किलो वजन कम हो जाएगा बड़ी आसानी से। और आप में कमजोरी भी नहीं आएगी। कमजोरी नहीं आएगी तो आप में BP लो भी नहीं होगा। तो इसके लिए मैं उपाय बता देती हूँ वजन कम करने के लिए। उसके लिए आपको क्या करना है, त्रिफला ले लें। त्रिफला सुबह के वक्त 2 चम्मच त्रिफला 2 गिलास पानी में डालकर धीमे आंच से पकाएं। पकते पकते 1 कप शेष रह जाए, सुबह उसको छानकर पी लें चाय की जगह। और इसमें उबालते समय कम से कम 10 ग्राम अदरक डाल लें, डाल करके उसको पी लें। और इसके साथ 2 गोली मेदो हरवटी ले लें। मेदो हरवटी ले आए। ये सुबह दोपहर शाम 3 वक्त खाली पेट आपको लेनी, गर्म पानी से, हल्के गर्म पानी से आपको लेनी है। और खाना खाने के बाद 15 से 20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद 2 गोली सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम आपको त्रिफला गूगल की लेनी है। अगर ये प्रयोग आप 1 महीना तक करते हैं तो इस प्रयोग से आपका करीब 10 किलो वजन कम हो जाएगा। लगातार अगर इन चीजों का प्रयोग करते हैं, सुबह उठ करके 1.25 लीटर पानी पीते हैं तो आपका वजन बिल्कुल कम हो जाएगा और धीरे धीरे आपके घुटनों का रोग बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। आप इन चीजों का प्रयोग कीजिए और लाभ उठाइए। और बिना औषधियों के खान पान में बदलाव करके, वात पित्त कफ सम करके अपना रोग दूर कर सकते हैं और घुटनों के दर्द से आप निजात पा सकते हैं। और अंत में एक बात मैं आपको और बताना भूल गई थी, जो मैं अब आपको बता देती हूँ। केला और उड़द की दाल, वो भी आपको 6 महीने बिल्कुल नहीं खानी है।
जी हाँ, ये भी आपको बिल्कुल नहीं खानी है। अगर आप इन चीज़ों का परहेज करेंगे तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। और एक बात और बता देती हूँ, 15 दिन में या 1.5 महीने में, 20 दिन में आप कमेंट में लिखेंगे, मेरे पास फ़ोन करेंगे कि दादी हमें बहुत लाभ हो गया, हमें काफ़ी हद तक आराम हो गया है और हमने औषधियाँ भी छोड़ दी हैं। इनका प्रयोग कीजिए, लाभ उठाइए। धन्यवाद।